Hello aspirants, I am NC Education welcomes you in this program on General Intelligence and Reasoning. In today's program on General Intelligence and Reasoning, we will see set 17 of SSC CGL previous years General Intelligence and Reasoning series. In today's session, we have taken 10 questions on reasoning, general intelligence and reasoning from SSC CGL Tier 1 exam, which was held on 5/3/2020 and time was 4 p.m. to 5 p.m., which was third session on that day. In today's session, we have selected 10 questions of non-verbal reasoning. Let us start today's session. आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए। आज का पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति x अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, जो आकृति फिगर x जो दिया हुआ है आपको, उसमें ये कैसे बन रहा है। एक लाइन है, तो एक लाइन अगर आप देखें तो इनमें ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, मतलब सी डी आप पहले ही डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये लाइन पूरी आई हुई है। तो ये इधर यहाँ ऊपर नहीं है, इधर यहाँ पर तक आके रुक गई है, फिर यहाँ पर थोड़ी सी आई है, तो इसलिए सी एंड डी पहले ही ख़त्म हो गया। उसके बाद हमें ये देखना है कि ए और बी में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो अगर ए और बी की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पर ये ऐसे जाके, तो ये सीधा ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पर ये ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ा, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे ऊपर को गया, और ये यहाँ तक अगर हम ले लें तो मतलब हमारे पास ये वाली चीज़ जो है ये तो बन रहा है, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ही होगा। ए नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए में देखिए ये नीचे तक नहीं आ रहा है। ये जो ब्लॉक है ना, ये वाला ब्लॉक, ये ब्लॉक यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर जबकि ये बड़ा है, और यहाँ पर जो ये नीचे को लाइन आ रही है वो नीचे तक आनी चाहिए थी इसके हिसाब से। ये देखिए ये नीचे तक आ रही है, ये यहाँ पर आके इस पॉइंट पे रुक गई है। बहुत ध्यान से देखिए, पेन की नोक को देखिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है बी। तो ये नॉन वर्बल क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत गौर से देखना होता है। आपके ऑब्जर्वेशन पावर्स जितने अच्छे होंगे, जो कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद डेवलप कर सकते हो, तो आपका इस पे कमांड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाली आकृति का चयन करें। यहाँ पर हमें जो है 3 दिए हुए हैं आकृति, क्वेश्चन आकृति कह लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। उस क्वेश्चन मार्क में हमें डिसाइड करना होगा कि ए बी सी डी जो हमें 4 फिगर्स दिए हुए हैं, उस जगह पे कौन सा फिट बैठ सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सर्कल है, तो नेक्स्ट सेमी सर्कल होगा, यानी कि आप कंफर्टेबली ए को हटा सकते हैं। ए में सर्कल ही दिया हुआ है, और जबकि अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे
हमें जैसे इस सर्कल के बाद सेमी सर्कल आया हुआ है तो इस सर्कल के साथ भी सेमी सर्कल आएगा। इस तरह से बी सी डी अभी इनके कॉन्टेंडर्स हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हम मूवमेंट्स देख सकते हैं इनके, ठीक है। अब सेमी सर्कल तो ये ब्लैंक वाले ही होंगे, इसमें सर्कल वाले में भले ही ब्लैक बनाया हुआ है, डार्क किया हुआ है एक पार्ट को, पर यहाँ पर सेमी सर्कल में दोनों ही पार्ट ब्लैंक हैं। तो ये तो चलो बी सी डी उस बेसिस पर भी तीनों ही कंटेंडर्स अभी भी रह गए। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये यहाँ डार्क है, फिर ये ब्लैंक हो गया है, फिर ये डार्क है और मूव भी कर रहा है आधे, मतलब एक पॉइंट अगर हम यहाँ से यहाँ के मूव को रखेंगे तो ये आधा स्टेप हो गया, तो आधे स्टेप यहाँ, फिर आधा, फिर ये आधा होके यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा और ये डार्क है अब जो है ब्लैंक होगा, क्योंकि डार्क ब्लैंक डार्क फिर ब्लैंक, तो ये ब्लैंक जो है हमारा सी और डी में है, यानी कि बी भी हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो स्क्वायर है या रोम्बस कह लीजिए, तो रोम्बस किस तरह से मूव कर रहा है। तो ये ना एक पूरा कंप्लीट स्टेप ले रहा है, क्योंकि ये आधे में यहाँ पहुँचेगा, फिर आधे में यहाँ पहुँच जाएगा, तो वो पहुँच गया यहाँ पर। फिर क्या हुआ, आधे में ये इस कॉर्नर पर, फिर आधा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच गया है, फिर आधे में इस कॉर्नर पर, फिर यहाँ पर, यानी कि ये जो रोम्बस है ये ऊपर को होना चाहिए, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बात। और ये आपको ये भी नोटिस करना होता है कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटने का क्रम दिखाया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। देखिए ये फाइनल है हमारा, इसको ऐसे फोल्ड किया, ऐसे किया, तो ये इस तरह का बन गया। जब हम इसको खोलेंगे तो ये जो एरो है, एरो के अपोजिट डायरेक्शन में हमें खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे एक सर्कल यहाँ पर आ जाएगा और ये ओवल यहाँ पर आ जाएगा, जबकि एक सर्कल इसके इधर है तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है बात। अब जब दोबारा ऐसे खोलेंगे तो हमारे पास एक तो यहाँ पर आएगा सर्कल, एक यहाँ पर आएगा, एक ओवल तो यहाँ पर रहेगा, ये वाला सर्कल इसके ऊपर आएगा, इसी तरह से एक ओवल यहाँ पर और एक सर्कल यहाँ पर आएगा। अब आप देख लीजिए किससे ये मैच कर रहा है, तो ये जो है फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है, क्योंकि बाकियों में अगर आप देखिए तो वैसा पैटर्न नहीं बन रहा है, ये एक अननेसेसरी जीरो है। तो ये जो है ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसमें त्रिभुज हमें काउंट करना है। अगर आप यहाँ पर एक बेसिक बात देखिए कि अगर आपने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, एक ट्रायंगल में अगर आपने यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दी तो पता चला कि कितने ट्रायंगल्स यहाँ पर बन गए। यहाँ पर बेसिकली 3 ट्रायंगल्स बन गए, ठीक है। कैसे, एक ये और एक बड़ा वाला, ठीक है ना। तो यानी कि हमें सिर्फ ये लाइन खींचने से एक ट्रायंगल जो है 3 नए ट्रायंगल्स दे जाता है। तो यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें तो ये 3 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से भी 3 तो 6, यहाँ से भी 3 तो 9 और यहाँ से भी 3 तो 12, तो 12 ट्रायंगल्स तो यहाँ पर हो गए, ठीक है बात। अब इस वाले पार्ट को अगर हम कंसीडर करेंगे तो इस लाइन के चक्कर में यहाँ पर 3 बन गए, फिर इस लाइन के चक्कर में यहाँ पर टोटल 6 बन गए टोटल मिला के, और यहाँ पर तो 9 बन गए, तो 12 + 9 तो हमारा हो गया 21। तो अब तक 21 ट्रायंगल्स हमने ढूंढ लिए। उसके बाद अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें, ये वाले, ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है, तो यानी कि यहाँ पर भी 3 ट्रायंगल्स तो बनने चाहिए थे, पर हमने ये वाला तो ट्रायंगल काउंट कर लिया है, क्योंकि ये तो इस वाले पार्ट में आ गया ना, ये 9 जो हमने किया था, इस वाले ट्रायंगल को हमने 9 वाले में काउंट कर लिया है। तो इस तरह से यहाँ पर फिर हमें 3 नहीं 2 ही कंसीडर करने होंगे, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब आप इस वाले ट्रायंगल पे आइए, ये जो लाइन है ना, यहाँ से जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें भी ये लाइन है। तो हमने यहाँ पर ना बेसिकली क्या किया कि
ये ट्रायंगल भी काउंट हो चुका है और ये भी जब हम इस लाइन को कंसिडर कर रहे थे तो ये काउंट हो चुका है, पर ये बड़ा वाला ट्रायंगल इसमें काउंट नहीं हुआ है अभी तक, तो बड़ा वाला यानी कि एक और हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, गौर से देखिए, ये जो है ना एक राइट ट्रायंगल भी बन रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये देखिए, तो एक और ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से और अब कोई ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कंसीडर करेंगे, जैसे ये कंसीडर करेंगे तो ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है, ये भी ऑलरेडी काउंट हो चुका है, और ये खाली राइट एंगल काउंट नहीं हुआ था, उसके लिए हमने 1 लिख दिया। तो अगर हम टोटल सम करें तो 21, 21 + 2 23, 24, 25, तो टोटल 25 ट्रायंगल्स बन रहे हैं इस आकृति में। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं डाली गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। इसमें अगर आप देखिए तो 1, 3 और 4, अब इनमें कोई भी विपरीत नहीं हो सकते। 1 है, 3 है, 4 है। ठीक है, अब जो है अगर यहाँ देखिए तो 2 है, फिर 1 है और 6 है, तो यहाँ पर 1 और 2 भी आपस में एडजेसेंट ही हो गए। ठीक है, तो अगर हम 3, 3 को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर ये जो 1 और 2 है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को ही कंसीडर करें तो 3 के एडजेसेंट में 4 है, तो 4 या तो इस साइड वाले इस पे हो सकता है, ये जो पीछे को है ना, या फिर इसके नीचे वाले में हो सकता है। क्या ये जो 4 है, 1 है इधर, और फिर यहाँ पर 1 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर भी देखिए 1 है, 3 है, 1 है और 3 है, तो 6 के नीचे जो है 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर ऑप्शन वाइज देखें तो हमारे पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जा रहा है। यहाँ पर कैसे हमने किया, 1, 3 और 4 एडजेसेंट हैं, 1, 2 और 6 भी एडजेसेंट हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि ये जब दो चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं तो ये 1 अगर हम यहाँ पर ले आए रोटेट करा करके, तो हमारे पास यहाँ पर जो है 2 या तो यहाँ आ जाएगा नीचे, या फिर 2 इधर आएगा। अगर 2 नीचे आया तो 6 इधर आएगा, और अगर 2 इधर आया तो 6 नीचे को आएगा। ठीक समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 जो है ये 3 के इधर साथ में ही आया हुआ है, यानी कि 2 जो है ये इधर को आएगा, नीचे को 2 इस वाले जो नीचे जो बन रहा है उस पर आएगा, तो यानी कि 6 इधर को आएगा। तो 3 6 के अपोजिट है, या 6 के अपोजिट में 3 है। हमें पूछा गया था कि 6 के अपोजिट में क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आई विल ट्राई टू मेक इट अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन इट टू यू इन अनदर वे। मैं दूसरे तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब एक दर्पण को दी गई आकृति की दाईं ओर रखा गया हो तो आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें। अब देखिए दाईं ओर रखी गई है, तो यहाँ पर मान रखिए कि एक हमने दर्पण लगा दिया, तो सर्कल का तो दर्पण में भी सर्कल ही बनेगा। ठीक बात है। उसके बाद ये जो ओवल है वो ऊपर को ही बनेगा, आधा इधर ब्लैक बनेगा और इधर ब्लैंक रहेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ रोम्बस का तो रोम्बस ही बनेगा, लेकिन जो उनके अंदर जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो आकृति बनी हुई है, उन सभी का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? तो ये जो ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर जो ट्रायंगल बना हुआ है ये वाला, ये अब ब्लैंक होगा। ठीक है। और ये हमारा जो इधर है, तो ये देखिए दर्पण से दूर वाले भाग में बना हुआ है, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। समझ में आ रही बात?
उसके बाद अब जो यहाँ पर जो एरोज हैं, ये देखिए, पहले तो ब्लैंक एरो यहाँ पर सामने में बनेगा, ठीक है, ब्लैंक एरो बन गया। उसके बाद ये जो देखिए एरो की नोक इधर को है ना, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और ये नीचे को है तो नीचे को ही बनेगा, लेकिन ये डार्क बनेगा क्योंकि डार्क है ये, ठीक है। तो ये डार्क वाला बन गया। अब आप देख लीजिए किससे ये मैच कर रहा है। अगर हम इधर देखें तो ये फर्स्ट वाले से ही मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, फर्स्ट वाला नहीं चलेगा। सेकंड वाले से मैच कर रहा है क्या, सेकंड वाले से मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर डार्क वाला इधर है, ये इधर है। इधर थर्ड वाले से मैच कर रहा है क्या, थर्ड वाले में ये एरो दोनों का अलग अलग है, तो यानी कि डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। डी में अब बाकी सारे आप मिला कर के देख सकते हैं कि ये और ये दोनों सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब उस विकल्प का चयन करें जिसमें यह दर्शाया गया है कि यदि कागज को दी गई बिंदु रेखा पर मोड़ा जाए तो पारदर्शी शीट कैसी दिखाई देगी, पारदर्शी शीट कैसी दिखाई देगी, ये पूछा गया है। तो अगर इसमें गौर से देखें तो ये वाली चीज़ फोल्ड होके इधर को आ जाएगी, ठीक है, ऐसे। अब आप देख लीजिए, अब ये पार्ट आपका रिमूव हो जाएगा, बाकी इधर देख लीजिए तो ये जो है ए से मैच कर रहा है, क्योंकि बी और सी तो टोटली डिफरेंट हैं, तो ये तो आप पहले भी हटा सकते हैं। इसमें क्या है कि ये पॉइंट अगर यहाँ पर मिल रहा होता, ये दोनों पॉइंट्स सेम कोइंसिडेंट पॉइंट्स होते तो बात बनती, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप मेन चीज़ अगर पकड़ लेते हैं तो बहुत चुटकियों में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इट कैन टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। यहाँ पर देखिए पहले दो में ट्रायंगल है, फिर अगले दो में स्क्वायर है जो कि 4 साइडेड है, 3 साइडेड, 4 साइडेड। अब जो क्वेश्चन मार्क है वो 5 साइडेड होना चाहिए, तो इस तरह से ए और डी आप पहले ही हटा सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं वो उनके पोजीशंस देखिए, यहाँ पर ऊपर है, यहाँ नीचे है, यहाँ पर ऊपर है, यहाँ नीचे है, तो इस बारी ऊपर को होना चाहिए। इस तरह से आप सी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। लेकिन फिर भी और भी वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए ये 5 साइडेड है, यहाँ 4 साइडेड था, यहाँ 5 साइडेड हो गया। एरो के डायरेक्शंस देख लीजिए, यहाँ ऊपर है, फिर ये रोटेट हो गया, इधर को आ गया, ऐसे रोटेट हो गया, ठीक है, तो ये ऐसे बन गया। फिर ये एक बारी और ऐसे रोटेट हो गया, तो ऐसे बन गया। फिर ये एक बारी यहाँ पर ये कैसे रोटेट हुआ है, ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे बन गया। फिर एक बारी ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, तो दोनों में से हमें ये चूज़ करना था कि ये कैसे बनेगा। अच्छा, इसमें ये भी है JKLM NOPQ RSTUV, फिर WXYZA, उसके बाद हमें आएगा B, ठीक है। तो जितने हम अल्फ़ाबेट्स को लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी इंक्रीजिंग नंबर में है, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके हम अपना आंसर सी पर लगा देंगे। आज के सेशन का 9th क्वेश्चन और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख में आयत उन यात्रियों को दर्शाता है जो विमान से यात्रा करते हैं। आयत, ठीक है, तो मतलब विमान से अगर टोटल पूछते तो हम इनके नंबर्स को ऐड करके बता देते। यात्रा करना पसंद करते हैं। वृत्त उन यात्रियों को दर्शाता है जो बस से यात्रा करना पसंद करते हैं, वृत्त। और त्रिभुज उन यात्रियों को दर्शाता है जो ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं, ठीक है बात। आरेख में दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी के यात्रियों की संख्या को दर्शाती हैं। ऐसे कितने यात्री हैं जो या तो ट्रेन या फिर विमान से यात्रा करना पसंद करते हैं लेकिन बस से बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हमें ऐसे लोगों को, ऐसे नंबर ऑफ ट्रैवलर्स को, ऐसे नंबर ऑफ पीपल को
बताना है जो कि इस डेटा में दिया गया है और वो ट्रेन या फिर विमान से यात्रा करते हैं। अब देखिए ये जो रेक्टेंगल है, आयत है, वो विमान से यात्रा करने वाले को दर्शा रहे हैं और ट्रेन से जो यात्रा कर रहे हैं वो त्रिभुज ट्रायंगल से दिख रहा है। तो हमें जो है यहाँ पर ऐसे करने होंगे कि या है ना, तो ये सर्कल के जो नंबर्स आ रहे हैं ना सर्कल के अंदर अंदर, क्योंकि लेकिन बस से बिल्कुल नहीं, तो बस वालों को हटाना पड़ेगा। तो ये नंबर्स नहीं आएंगे उसमें कौन कौन से आएगा? 13 आएगा, 6 आएगा और 11 आएगा। 6 जो है ट्रेन और विमान दोनों से कॉमन पसंद करने वाले लोग हैं और 11 जो है ये विमान से केवल ट्रेन से, और 13 जो है केवल विमान से वाले को पसंद करते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो 13 + 6 19 + 11 तो 30, तो 30 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसे 30 यात्री हैं जो ट्रेन या विमान से यात्रा करना पसंद करते हैं लेकिन बस से बिल्कुल भी नहीं। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस चिन्ह का चयन करें जो प्लस दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। यहां पर भी हमें वही टेक्निक लगाना पड़ेगा। देखिए @ है, उसके साथ यहाँ हैश है, यहाँ डॉलर है, यहाँ पर भी @ है, यहाँ परसेंटेज है और यहाँ स्टार है। तो हैश के इधर आपका परसेंटेज हो सकता है या स्टार हो सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर भी परसेंटेज या स्टार हो सकता है, ठीक है बात। यानी कि डॉलर साइन के पीछे या तो परसेंटेज हो जाए या स्टार हो जाए। इसी तरह से हैश के नीचे परसेंटेज हो सकता है या स्टार हो सकता है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। अब अगले पे बढ़ते हैं हम। अगर हम स्टार के पोजीशन को देखें तो वो परसेंटेज के साथ में है, ठीक है। तो यहां पर भी हमारा वही है, परसेंटेज और स्टार ही साथ में आएंगे क्योंकि इनमें से एक यहां पर होगा तो दूसरा वाला यहां पर होगा, ठीक है बात, राइट। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहां पर देखिए @ है, परसेंटेज और स्टार है, तो @ के साथ में ही है ना परसेंटेज और स्टार, तो ये ऐसे ही हो सकते हैं क्योंकि यही दोनों एडजेसेंट हैं। ये @ के पीछे वाला है, ये जो बन रहा है, ये जो इसको मिला के वो पीछे को बनेगा यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया। अब थर्ड वाले से हम कंफर्म करना चाहेंगे, यहाँ पर हैश है, हैश के साथ में यहाँ पर परसेंटेज है, तो यानी कि डेफिनेट हो गया कि यहाँ पर स्टार नहीं परसेंटेज है इस वाले फेस पे, ठीक है, इससे जो बन रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ स्टार है, यानी कि हैश के नीचे स्टार है क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर साथ में था ना, इसीलिए साथ में दे दिया। तो अब यहाँ पर सारा है, मतलब जो 5 चीज़ें हैं वो तो क्लियर कट आ गई हैं कि @ यहाँ पर है, डॉलर यहाँ है, हैश यहाँ है, परसेंटेज यहाँ है, स्टार यहाँ है, ठीक है। अब प्लस के विपरीत फलक पे तो @ ही आ रहा है क्योंकि ये प्लस है, परसेंटेज के साथ में है, तो वो इधर को होगा क्योंकि स्टार जो है वो हैश के विपरीत है। समझ में आ रही बात। तो @ के विपरीत में प्लस है या प्लस के विपरीत में @ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से लॉजिक लगा करके आपको इनको सॉल्व करना होता है और इस तरह से ये 10th क्वेश्चन था आज के सेशन का। तो हमने गैर शाब्दिक 10 क्वेश्चंस जो कि JSSC CGL टायर 1 में पूछे गए थे मार्च 2020 में, उनके 10 क्वेश्चंस अभी किए। आई होप कि आपको ये सारे 10 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चंस आपको किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे HSSC हो
JSSC हो, BSSC हो, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट हो, राजस्थान SSC हो, गुजरात SSC हो, या किसी भी स्टेट SSC के लिए, बीएड एंट्रेंस के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है। सी टेट या कोई भी स्टेट टेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आ गए हैं। अगर आपको इनके सारे एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर करें और MNC एजुकेशन को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं MNC एजुकेशन के उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए और जो आपके मतलब का है वो आप देखें, क्योंकि MNC एजुकेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी सीरीज आ रही है, उसके लिए अलग प्ले लिस्ट बने हुए हैं। रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए अलग से प्ले लिस्ट बने हुए हैं, जनरल नॉलेज के लिए अलग से, जनरल साइंस के लिए अलग से, झारखंड स्पेसिफिक अलग से क्वेश्चंस बने हुए हैं, या स्टेट स्पेसिफिक जीके के लिए अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं, और साथ ही मैथ्स के लिए 11th और 12th के भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं। बहुत ही जल्द 9th और 10th के भी प्लेलिस्ट बना दिए जाएंगे, उसमें भी वीडियोस रेगुलर इंटरवल पे अपलोड किए जाएंगे, जो कि किसी भी स्टूडेंट को मैथ्स के नीड के लिए काफ़ी होगा। अगर वो सिर्फ इन वीडियोस को फॉलो करेंगे तो उनके मार्क्स अपने आप अच्छे हो जाएंगे एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर दे विल बी एबल टू गेट 100% मार्क्स, दैट इज़ फुल मार्क्स इन देयर एग्जामिनेशंस। और यही चीज़ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी है। अगर कंसिस्टेंटली आप इनको फॉलो करते हैं तो आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। आपको जैसे अगर रीजनिंग है तो रीजनिंग के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, जीके जीएस के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। बस आप सिर्फ इस चैनल को फॉलो करें, सेल्फ स्टडी जारी रखें, क्योंकि सिर्फ इसके भरोसे बैठ जाना भी सही बात नहीं है। और सेल्फ स्टडी, रिवीजन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी एस्पायरेंट के लिए। तो एज एन एस्पायरेंट यू मस्ट फॉलो दीज टिप्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्द मैं आपके सामने जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का नया वीडियो सेट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।